A very good morning to all. So, we have to continue with our topic that is constitutionality. Previously, we have studied about the constitution. अब आज हम लोग जो देखने वाले हैं that is constitutionality and constitutional morality. उसी को हम लोग पॉजिटिव मोरालिटी भी बोलते हैं. तो ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या होती है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दैट इज पॉजिटिव मोरालिटी क्या होती है. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस टुडे. ठीक है, तो पहले शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है. हमने जो लास्ट क्लास में देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल सॉवरेन डॉक्यूमेंट विच कंटेन सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और एक सॉवरेन डॉक्यूमेंट है. सॉवरेन का मतलब क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो उसमें हम लोग नहीं जाने वाले हैं आज. ठीक है, आज हमें देखना है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी सिंपली मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना इज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. एक और तरीके से हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. यही बात यहाँ पे भी लिखी गई है, प्रिंसिपल ऑफ एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज constitutionality, or in other words you can simply say that the quality of being in accordance with the constitution. This is only constitutionality. बहुत ज्यादा इसको डेप्थ में नहीं पढ़ना होता है, बस इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद अ इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव मोरालिटी. अब ये क्या होती है, लुक ये टॉपिक को मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं. Suppose the constitution has given some discretionary power to government functionary. So can it exercise arbitrary? ठीक है, अपने मन मर्जी के हिसाब से कैसे भी यूज कर सकते हैं. मुझे लगता है मोस्टली का आंसर यही होगा, नहीं. तो अब ये किस बेसिस पे करेंगे. अगर डिस्क्रिशनरी पावर जहां दे दिया गया है दैट इज देयर डिस्क्रिशन टू वर्क, कैसे काम करना उनके डिस्क्रिशन है, क्योंकि हर चीज we cannot write everything in the constitution of India, और कुछ डिस्क्रिप्शन देने पड़ते हैं हमें. आंसर इज सिंपली नो, कि आर्बिट्ररी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं. तो क्या चीजों से वो बाइंड है, जिस चीज से वो बाइंड है उसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, या फिर उसको पॉजिटिव मोरालिटी बोलते हैं. अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. लुक, सपोज दिस इज होल कॉन्स्टिट्यूशन. ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस आर्टिकल्स है, वेरियस शेड्यूल्स है, वेरियस पार्ट्स है, सारी चीजें लिखी गई है. और ये एक छोटी सी पार्ट है उसमें दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये जिस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम लोग, while exercising the discretionary power which has to be kept in mind the essence of constitution, the spirit of constitution that should be always in mind while exercising discretionary power or any power. ठीक है, that is the basic element. इसी को बेसिक एलिमेंट बोलते हैं, कोड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और इसी को आगे के चल के बेसिक स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो. So these are the principle while exercising the discretionary power no government functionary can violate. उनको मानना है whether that is written or not. This is directly or indirectly implicit in each and every thing that is written in the constitution. अब ये क्या होती है, बेसिक एलिमेंट कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिकली क्या है. ये जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस की, इक्वालिटी की, इक्विटी की, रीजनेबलनेस की, नॉन आर्बिट्रेरीनेस की, ये सारे जो प्रिंसिपल है यही तो बनाते हैं बेसिक कोर एलिमेंट जिसके ऊपर हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है. तो ठीक है, तो अगर इसके डेफिनेशंस पे हम लोग देखें, लेकिन उसके पहले डेफिनेशन, एक नॉर्मल डेफिनेशन तो मैंने बता दिया है लेमैन के लैंग्वेज में. बिफोर मूविंग टू द डेफिनेशन एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. ठीक है, लुक सपोज आई एम टीचिंग somewhere in some college or in some reputed coaching institutes. So they have given me some discretionary power. So can I exercise it arbitrarily? Suppose I am teaching you constitution. एक कॉलेज में मैं गया हूं, वहां पे मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने को मिला है. I have given 40 minutes time for each lecture. ठीक है, तो क्या मैं उस लेक्चर को 1.5 घंटे 2 घंटे तक खींच सकता हूं?
पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने गया हूं तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच टॉर्स और बीएनएस और एनी अदर एक्ट। तो उन्होंने पावर दिया है मुझे टू टीच कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं उस पावर को आर्बिट्ररली यूज नहीं कर सकता हूं कि मैं उस क्लास में जाके या तो 15 मिनट लेट जा रहा हूं हर दिन, या फिर क्या कर रहा हूं मैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जगह मैं कोई और सब्जेक्ट पे डिस्कशन कर रहा हूं। So the power that is given by the some institutes, some colleges where I am teaching, that is a discretionary power, but that cannot be exercised arbitrarily. ठीक है? Now moving with the definition. अब इसकी definition क्या है constitutional morality की? देखो, the principle of adherence of the basic principle of the constitution. Constitution के basic principle को adhere करना, मानना is the constitutional morality. While exercising your discretion, while acting as a government functionary, the principle that you are adhering is the constitutional morality or positive morality. ठीक है? Look, अब डिफरेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में? ये भी प्रिंसिपल ऑफ एडहेरेंस की बात करता है और ये भी प्रिंसिपल ऑफ एडहेरेंस की बात करता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, होल कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के अडहेयर करने की बात करती है। ठीक है, सिंपली अगर समझो तो। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बात करती है प्रिंसिपल ऑफ एडहेरेंस टू द बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां डिफरेंस लाई करती है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में। ठीक है, देखो, जो पावर दी गई है गवर्नमेंट फंक्शनरी को, वो एक्सरसाइज, दे शुड नॉट एक्सरसाइज दैट आर्बिट्ररली। ठीक है, वो गाइडेड पावर है। ठीक है, उसके बेसिस पे दे हैव टू फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल व्हाइल एक्सरसाइजिंग देयर डिस्क्रिशनरी पावर। बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, बेसिक कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होती है, और उसी को हम लोग पॉजिटिव मोरालिटी बोलते हैं। एंड दे हैव टू डेवलप व्हाइल एक्सरसाइजिंग देयर डिस्क्रिशनरी पावर। इस पे एक केस भी है, सेम केस है जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को समझाते वक्त बताया था कि लीगल सॉवरेनिटी क्या होती है और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी क्या होती है। देखो, बी आर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। This case is of 2001 Supreme Court. The judgment was delivered by Honorable Justice S.P. Barucha. ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, हम लोग इस केस को इस हेडिंग के अंदर भी पढ़ रहे हैं। देखो, इसमें क्या हुआ था, सिंपल सी फैक्ट है, जयललिता कॉन्टेस्टेड अ इलेक्शन। ठीक है, उसने एक इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट किया एंड इट वाज रिटन इन देयर मैनिफेस्टो एंड टोल्ड द पीपल दैट इफ their party, that is AIADMK, comes to power, then Jayalalitha will be the CM. ठीक है, they contested election, they won election, but the issue was that while before declaring the result of election, Jayalalitha was convicted under ROPA Act, that is Representation of People Act। उसके अंदर जयललिता को कन्विक्ट कर दिया गया था। ठीक है, सिंपल सी फैक्ट है। अभी तक एक और बार मैं रिकॉल कर देता हूं फैक्ट को। जयललिता कॉन्टेस्टेड इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सीएम। उसने अपने मैनिफेस्टो में, अपने रैलीज में बोला कि अगर मैं पावर में आती हूं, हमारी पार्टी दैट इज AIADMK अगर पावर में आती है तो जयललिता विल बी द सीएम। ठीक है, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट आने के पहले क्या हुआ, उसको रोपा के चार्ज में, ROPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसके अंदर उसको कन्विक्ट कर दिया गया। ठीक है, और रिजल्ट आ गए। उसके बाद उसने अपने आप को इलेक्शन जीतने के बाद डायरेक्टली सीएम पोस्ट के लिए अनाउंस कर दिया एंड शी बिकम सीएम। ठीक है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इंटरफेयर किया, क्या हुआ चीज है, उसके लिए एक फैक्ट और बता देता हूं। देखो, उसने क्या किया, जब कन्विक्ट हो गई तो उसने एक अपील फाइल कर दी हायर कोर्ट में। ये ट्रायल कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था, ट्रायल कोर्ट से हायर कोर्ट्स के लिए उन्होंने अपील फाइल कर दी। अब मैटर पेंडिंग था टिल द टाइम शी अनाउंस हरसेल्फ एज अ सीएम एंड बिकम द सीएम ऑफ
द पार्टी एंड द स्टेट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली बोला there was no written rule that a convicted person जिसकी मैटर अभी अपील में चल रही, she cannot become CM, but the political party, the government functionary has to develop a positive morality or constitutional morality, that is a good way of healthy way of practice, that a convicted person should not become CM. The party should have explored the other option, कि और कोई भी तो लोग होंगे पार्टीज में जो CM के पोस्ट के लिए कैंडिडेट होंगे, उनको बनाना चाहिए था, ना कि जयललिता को। एंड द सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज एंड सेड द डिस्क्रिशनरी पावर दैट इज गिवन टू द गवर्नमेंट फंक्शनरी हैज टू एक्सरसाइज इन व्हाइल implementing the basic element core of the constitution while following the positive morality, and it should not be exercised arbitrarily. Simply यही बात बोली थी कोर्ट ने, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या फिर पॉजिटिव मोरालिटी। ठीक है, बहुत सिंपल सी टॉपिक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हम लोग बना देते हैं कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट इन दिस सीरीज इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होती है, दैट वी आर गोइंग टू study next. Hello and good morning everyone. Today we are going to continue with our topic, that is constitutionalism. हमने already constitution देख लिया है, constitutionality देख ली है, and constitutional morality, and that is also called पॉजिटिव मोरालिटी। ये तीन चीजें हमने देख ली है ऑलरेडी। सो द ओनली टॉपिक दैट इज रिमेनिंग, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। ठीक है, तो लुक, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली मीन्स this is a legal sovereign document which contains certain rules regulation for governance। कंट्री कैसे स्मूथली गवर्न करेगी उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है ना, वो जो रूल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स लिखे हैं, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, किस स्पिरिट पे बेस्ड है, दैट इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर सिंपल से टर्म में समझना है तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो रिटन डॉक्यूमेंट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, किस स्पिरिट पे बेस्ड है, दैट इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब इसकी और डिटेल में जाके हम लोग देखेंगे, बट लेकिन सिंपल मीनिंग समझना हो तो दैट इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, नाउ let us see in detail what is constitutionalism. Look, constitutionalism can have two dimension, हम लोग दो डायमेंशन इसकी देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज constitution can control and regulate society। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है, सोसाइटी को कंट्रोल भी कर सकता है और सोसाइटी को रेगुलेट भी कर सकता है कि कैसे चलना चाहिए, और कंट्रोल वे में भी चला सकता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। एंड द सेकेंड एस्पेक्ट इज आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है, ना ही गवर्नमेंट है, ना ही कोर्ट है, ना कोई इंडिविजुअल है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट कहने का मतलब इट चेक्स एंड बैलेंसेस ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है, कोई अपनी पावर को एक्सीड कर रहा है, कोई आर्बिट्ररली वर्क कर रहा है या क्या कर रहा है, इसको चेक एंड बैलेंस कौन करता है, दैट इज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई होगी या फिर अगर नहीं लिखी गई है तो दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, लुक, देखो अगर एक्सप्लेन करना हो कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या करता है ना, कि हाउ अ सोसाइटी, अ सिविलाइजेशन विल वर्क, दैट इज द प्रिंसिपल ऑन विच द सोसाइटी विल वर्क, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और ये प्रिंसिपल है क्या, मैं इतने टाइम से बोलते आ रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज प्रिंसिपल ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। अभी दो कंटिन्यूअसली मैं यही बात बोल रहा हूं, तो व्हाट इज दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल्स है क्या, ये क्या प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल इज दैट इज implicit and explicit in the Constitution of India: justice, equity, good conscience, reasonableness, non-arbitrariness,
लिबर्टी, फैटर्निटी, ये सारे जो प्रिंसिपल्स है यही है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिस पे है। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, कोई डेफिनेशन है नहीं ना, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होती है अब हमने देख लिया है, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है ना, द आइडिया बेसिकली दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी एट वर्क। ये टाइम के साथ चेंज होगा, ये हमेशा काम में लगा रहेगा, ये कभी भी डेड नहीं होगी। अगर आज कोई आर्टिकल्स अफेक्टिव है तो आज एग्जीक्यूट होगी, आज वो आर्टिकल इंप्लीमेंट होगी, कल को नहीं हुआ तो अमेंडमेंट की पावर भी चेंज हो सकती है। जस्ट लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लुक देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। अब कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कैसे है, लुक जस्ट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे टेक बर्थ, दे ग्रोज, इन्फेंट होते हैं, फिर क्या बोलते हैं टीनेजर्स होते हैं, अडल्ट होते हैं, ओल्ड होते हैं। सेम चीज कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो होती है, डेवलप होती है, अपनी ओल्ड होती है, ये सारी चीजें जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग एंड इट इज ऑलवेज एट वर्क। ये कभी भी चुप नहीं रहती है। सपोज आप आईपीसी पढ़ रहे हो, आईपीसी से रिलेटेड कोई केस डील कर रहे हो, कोर्ट में कोई सूट फाइल हुई है रिगार्डिंग सीपीसी, कोई प्रोविजन है जुरिडिक्शन से मैटर, लेकिन हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल लगेंगे ही लगेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली ना लग रही हो लेकिन इम्प्लिसिटली या फिर कोई तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लगेगी ही लगेगी। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज एट वर्क, ठीक है। वहां कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ना लग रहे हो, कहीं आप प्लेट फाइल कर रहे हो, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो, बेल पिटीशन फाइल कर रहे हो, तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन के कोई आर्टिकल मेंशन नहीं कर रहे हो, आप मेंशन कर रहे हो सीआरपीसी के आर्टिकल, दैट इज बीएनएस नाउ, और बीएनएस के सेक्शंस। तो वो हो सके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नहीं, लेकिन स्पिरिट वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन की लग रही है। कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज एट वर्क, यही कहने का मतलब है, ठीक है। अब लोग एक सिंपल सी अगर डेफिनेशन देखें फर्स्ट एस्पेक्ट की, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन कंट्रोल एंड रेगुलेट सोसाइटी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सोसाइटी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद एक सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेसिकली द आइडिया दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज रिमेन अफेक्टिव टूल ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज रिमेन एन अफेक्टिव टूल ऑफ गवर्नेंस, कि कंट्री को, सोसाइटी को, स्टेट को, सिटी को, लिविंग बीइंग को, जो वहां रह रहे मैन फीमेल एंड एवरी ऑर्गेनिज्म को कैसे कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, दैट इज ओनली दिस, ठीक है। द एसेंशियल प्रिंसिपल जिसकी हमने बात करी थी अभी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, दिस इज एन अफेक्टिव टूल, ठीक है। ये एक टूल है, जैसे एक मशीन होती है ना कोई काम करने के लिए, तो ये भी एक टूल है सोसाइटी को चलाने के लिए, सोसाइटी कैसे रेगुलेट करेगी। जस्ट लाइक जैसे टेक फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रीशियन आपके घर पे आता है, तो वो क्या करता है, अपने इक्विपमेंट मशीनरी लेकर आता है, ठीक है। उनकी मशीनरी क्या हो सकती है, वायर हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जिससे वो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज रिजॉल्व करता है। सेम चीज हम लोग के पास होती है, ये प्रिंसिपल जस्टिस है, इक्वालिटी है, फ्रैटर्निटी है, रीजनेबलनेस है, इक्वालिटी है, इक्विटी है, ये सब प्रिंसिपल है कि हम लोग सोसाइटी को इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गवर्न करते हैं। कोई डिस्प्यूट होता है, कोई खराबी आती है सोसाइटी में, तो ठीक है। एंड दिस गिव्स ऑर्गेनिक कैरेक्टर एंड वाइटलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओनली दिस प्रिंसिपल गिव ऑर्गेनिक कैरेक्टर एंड वाइटलिटी बोथ, ठीक है। अगर ये ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन की वाइटलिटी और ऑर्गेनिक कैरेक्टर खत्म होने लगेगी, ठीक है। सेकेंड एस्पेक्ट की हमने बात की थी, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीवन, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, द ऑनरेबल जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, द ऑनरेबल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, एवरीवन इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एक केस भी हुआ था, दिस इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। ये केस जो है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
बहुत लैंडमार्क केस है, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस केस इज ऑफ 2006 सुप्रीम कोर्ट. दिस वाज अ 5 जज बेंच केस. 5 जजेस की केस, बेंच की केस थी. एंड द जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय द ऑनरेबल जस्टिस एस.एच. कपाडिया. अब इसमें क्या हेड हुआ था, देखो इसमें सिंपली ये बोला गया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट द रियल आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द रियल आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो मैं पढ़ के ही बता देता हूं तुम लोग को. कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट द रियल आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम. इट इज नॉट जस्ट अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रादर इट इज अबाउट द कंटिन्यूएंस ऑफ द आइडेंटिटी. बस आइडेंटिटी की बात नहीं है कि हमें पहचानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी कंटिन्यूएंस की भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दैट वाज बेसिकली हेल्ड एंड सेड इन दिस केस. द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अबाउट द आइडेंटिटी, इट इज मेनली अबाउट द कंटिन्यूएंस ऑफ दैट आइडेंटिटी. हमने बना दिया वो, लेकिन वो कैसे अफेक्टिव रहेगी, कैसे चलते रहेगी, दैट इज अबाउट दिस. ओके. इसके अलावा एक केस और थी, दैट वाज बहुत इंपॉर्टेंट केस थी, कोई और टॉपिक में भी आपने पढ़ा होगा. This case was I.R. Coelho versus State of Tamil Nadu. ये भी लिख लेना आप लोग, राइट डाउन दिस केस. ठीक है. इसमें बोला था कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट चेक एंड बैलेंसेस. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, चेक करती है एंड बैलेंस करती है द पावर ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, दैट इज अबव गवर्नमेंट ऑल्सो. दैट वॉज ओनली हेड इन दिस केस. ठीक है. एंड दिस केस वॉज ऑफ 2007 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. एंड द जजमेंट वॉज डिलीवर बाय ऑनरेबल जस्टिस वाई.के. सबरवाल. ठीक है. ठीक है, ये लिख लेना.